हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजत गर्ग क्लासेस। तो दोस्तों, इंतजार हुआ खत्म, दिल्ली हो गई सज के तैयार। G20 की समिट दिल्ली में होने वाली है और दिल्ली ने पूरी अपनी तैयारी कर ली है। तो जानते हैं G20 क्या है, ये किस चीज की तैयारी चल रही है, क्या इसके उद्देश्य है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, इससे इंडिया को क्या फायदा है, इससे वर्ल्ड को क्या फायदा है। तो चलिए चलते हैं G20 की ओर। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, G20 माने ग्रुप ऑफ 20। ये 20 देशों का एक ग्रुप है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक्चुअल में 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है। तो इसमें जो 19 कंट्रीज है वो कौन कौन सी कंट्री है उनके बारे में जानते हैं। उन कंट्रीज में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। और 20 जो है, 20वां जो लास्ट है वो है यूरोपियन यूनियन। अब ये जो सवाल ये उठता है कि G20 का काम क्या है, इसमें कौन कौन से मेजर इशू उठाए जाते हैं। तो इसके जो मेजर इशू है वो है ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनके बारे में हम आगे चर्चा विस्तार से करेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। G20 के बारे में हमें समझना पड़ेगा। G20 एक बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो G20 की कंट्रीज है वो टोटल ग्लोबल जीडीपी का 85% जीडीपी कवर कर रही है। इसके अलावा जो इसमें कंट्रीज है, जो इसके मेंबर्स है, वो टोटल ग्लोबल ट्रेड का 75% ट्रेड कवर कर रहे हैं। एंड जो इसमें मेंबर्स है उन कंट्रीज की पॉपुलेशन टोटल वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन, मतलब ऑलमोस्ट 60% के आसपास वो कवर कर रहे हैं। तो ये अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप बन जाता है। अब सवाल ये मन में उठता है कि G20 की हमें जरूरत ही क्या पड़ी, क्या जरूरत थी G20 की। तो देखिए, इसकी एक हिस्ट्री पुरानी है। एक्चुअली क्या हुआ, 1999 में एशिया के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखा गया। तो एक वित्तीय संकट देखा गया, फाइनेंशियल क्राइसिस देखा गया। अब उस फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए उस समय यह डिसीजन लिया गया कि फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी हर साल, जो डिस्कस करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में, ताकि उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने की योजना बनाई जा सके। एक्चुअल हुआ फिर यही जो मंदी थी, यही जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये हमें दोबारा 2007 मतलब 2007 को भी देखने को मिला। मतलब 1999 से लेकर 2007-9 तक तो वो मीटिंग फाइनेंशियल मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की चलती रही। फिर 2007 में हमें देखने को मिला कि दोबारा से एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आ गया है। 2009 में डिसाइड किया गया अब केवल फाइनेंशियल मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ही नहीं, बल्कि हेड ऑफ द स्टेट्स भी एक साथ बैठेंगे और ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस के मुद्दों को डिस्कस करेंगे। तब से 2009 से अब लगातार आपको देखने को मिलेगा कि जो हेड ऑफ द स्टेट्स है वो भी G20 के अंदर शामिल होते हैं। और 2009 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया एज अ प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन। इसको G20 काम कैसे करता है, G20 वर्क कैसे करता है। तो G20 के बारे में थोड़ी सी बात और जान लीजिए पहले कि G20 इस साल जो है G20 की प्रेसिडेंसी वो मिली है इंडिया को। इससे पहले ये प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया के पास और अगले साल 2024 में ये अध्यक्षता जो है, प्रेसिडेंसी जो है वो ब्राजील के पास पहुंच जाएगी। अब ये प्रेसिडेंसी है क्या, ये समझिए। एक तो G20 की प्रेसिडेंसी एनुअल होती है, एक कंट्री को एक साल के लिए उसकी प्रेसिडेंसी मिलती है, अध्यक्षता मिलती है। और ये प्रेसिडेंसी लगातार रोटेट होती रहती है, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और जिस कंट्री को ये प्रेसिडेंसी मिली है वो G20 के एजेंडा को आगे बढ़ाता है, वो जितनी भी समिट है वो उसको होस्ट करता है। जैसे प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है तो इंडिया की ये जिम्मेदारी है कि वो G20 की समिट को होस्ट करे और G20 के एजेंडा को आगे बढ़ाए।
अब ये जो इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी आई है, कब से कब तक इसका कार्यकाल है वो समझते हैं। ये 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। इसके बाद ये नवंबर के बाद क्या होगा, 30 नवंबर के बाद ये ब्राजील के पास पहुंच जाएगी प्रेसिडेंसी। उसको अगले साल ब्राजील होस्ट करेगा G20 की समिट को। तो मैंने बताया आपको, जिस तरीके से जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी आती है उसको G20 के एजेंडे को आगे बढ़ाना होता है और जो इकोनॉमिक इशू है, डेवलपमेंट के इशू है, उनको आगे बढ़ाने में मदद करनी होती है। परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी लगातार एक देश से दूसरे देश को मिलती रहती है, इसलिए इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता, बल्कि ये काम करती है ट्रोइका के ऊपर। अभी जो मैंने आपको 3 देशों के बारे में बताया, इसे बोलते हैं ट्रोइका। ट्रोइका मीन्स इसमें एक कंट्री पिछले साल की होती है, एक कंट्री जो करंट होस्ट कर रही है और एक कंट्री जो जिसको आगे वो प्रेसिडेंसी शिफ्ट की जाएगी। तो ये 3 कंट्री के ग्रुप को बोलते हैं हम ट्रोइका। ये हर साल चेंज होता रहता है। इसके अलावा अब G20 का लोगो और थीम जान लेते हैं, फिर इसकी फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। इस साल G20 का लोगो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें G20 आपको नजर आ रहा होगा, भारत 2023 इंडिया। G20 का लोगो जो है उसके अंदर अगर आप कलर देखेंगे तो आपको कलर नजर आएगा सैफरन, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू, जो कि हमारे नेशनल फ्लैग में होते हैं। तो वो कलर वहां से लिए गए हैं। इसके अलावा आपको एक अर्थ, इसके अलावा G20 के लोगों में आपको एक अर्थ नजर आएगी और उसके नीचे एक लोटस नजर आएगा। लोटस इसलिए क्योंकि लोटस जो है वो हमारे देश का नेशनल फ्लावर है और लोटस जो है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि हमें जितने भी हमारे सामने चैलेंजेस हैं, हमें उन चैलेंजेस को पूरा करके ग्रोथ को लगातार बनाए रखना है। इसके अलावा आपको नजर आएगा G20 के नीचे भारत लिखा हुआ है। भारत जो है वो एक देवनागरी लिपि है, मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट है, मतलब हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। और नीचे आपको वसुधैव कुटुंबकम नजर आएगा। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मतलब हमारा मानना यह है, इंडिया का मानना यह है कि पूरा वर्ल्ड ही, पूरा धरती ही, पूरी अर्थ ही एक फैमिली है और उनका एक ही फ्यूचर है। सब लोग एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है और महाउपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। तो ये हमारा G20 का लोगो। अब सबसे मेन काम यह है कि G20 काम कैसे करता है। तो एक्चुअली G20 में 2 पैरेलल ट्रैक होते हैं। पहले ट्रैक का नाम है फाइनेंस ट्रैक, दूसरे ट्रैक का नाम है शेरपा ट्रैक। अब ये है क्या, पहले हम फाइनेंस ट्रैक के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइनेंस ट्रैक के अंदर क्या होता है, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर फाइनेंस ट्रैक को लीड करते हैं। इनकी आपस में मीटिंग्स होती हैं, इनकी समिट्स होती हैं और ये आगे एजेंडा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज है जिसको हमें आगे लेके जाना है। इसके बाद फाइनेंस ट्रैक के बाद अगला ट्रैक होता है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक क्या है, इसके अंदर हर कंट्री अपने अपने जो शेरपा है वो अपॉइंट करती है, उनकी आपस में मीटिंग होती है। एक्चुअली ये शेरपा है क्या, आपके मन में आया होगा शेरपा क्या है। शेरपा कुछ नहीं होते, शेरपा इसमें लिखा है पर्सनल एमिसरीज, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो कंट्री है, उनके जो पर्सनल एमिसरीज है, मतलब हो सकता है वो कोई थिंक टैंकर हो सकता है वो कोई एम्बेसडर हो, मतलब कोई भी ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज की और बाकी सब चीज़ों की समझ रखता हो, जिसको उस कंट्री के द्वारा अपॉइंट किया गया हो एज अ शेरपा। इन सब शेरपास की, हर कंट्री के शेरपास की आपस में मीटिंग, आपस में वर्क स्ट्रीम चलती है और जो G20 के कार्य है उनको आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, शेरपा के बारे में 1-2 बातें और जान लीजिए। अब की बार भारत से जिसको शेरपा चुना गया है उनका नाम है श्री अमिताभ कांत। वो इंडिया की तरफ से शेरपा चुने गए हैं और शेरपा का काम थोड़ा ज्यादा होता है। इनकी मीटिंग कोई एक बार साल में नहीं होती, बल्कि जिस देश को ये प्रेसिडेंसी मिली है उस देश के अकॉर्डिंग पूरे साल इन शेरपास की मीटिंग लगातार चलती रहती है ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, जो कि जो भी G20 का एजेंडा है उनको डिस्कस करते हैं, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस साल जो G20
है उसके अंदर 200 मीटिंग 200 मीटिंग्स जो कि 5 सिटी में होने वाली है, जिसमें 32 वर्क स्ट्रीम होगी। और शेरपा के बारे में एक बात और बता दूं मैं आपको, शेरपा के अंदर 13 वर्किंग ग्रुप और 11 एंगेजमेंट ग्रुप है। अब ये एंगेजमेंट ग्रुप क्या है? ये एंगेजमेंट ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें सिविल सोसाइटीज़ होती है, इसमें पार्लियामेंट्रीज होते हैं, इसमें थिंक टैंकर्स हो सकते हैं, वुमेन, यूथ, लेबर, बिजनेसमैन, रिसर्चर्स, जिसको भी ये सोच देखा जाता है कि ये इस चीज़ के काबिल है जो कि हमारे एजेंडे को सही तरीके से नेतृत्व करेगा, आगे बढ़ाएगा, उनको इसमें एंगेजमेंट ग्रुप में डाला जाता है ताकि सभी इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर बात की जा सके। ये इसका काम है शेरपा का। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो G20 काम कैसे करता है। G20 काम करने के लिए 2 ट्रैक होते हैं, एक तो फाइनेंस ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नमेंट होते हैं जो G20 के एजेंडास को, G20 के जो काम है उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद शेरपा के अंदर जो पर्सनल एमिसरीज है वो होते हैं लीडर्स के, उनको चुना जाता है। इस बार भारत की तरफ से अमिताभ कांत जी है, और जो पूरे साल जिनकी मीटिंग या समिट चलती रहती है और वो अपने एजेंडा को डिस्कस करते हैं। ये हमने पढ़ा। तो इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, क्या हमारे उद्देश्य है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। तो जो हमारी प्रेसिडेंसी है वो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक है, और इसमें हमने कौन कौन सी प्रायोरिटीज, कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, कौन कौन से मुद्दे डिस्कस करने हैं। इसके अंदर आता है ग्रीन डेवलपमेंट। ग्रीन डेवलपमेंट का मतलब होता है आपको डेवलपमेंट करना है, आपको अपना रियल एस्टेट आगे बढ़ाना है, आपको बिल्डिंग्स बनानी है, सब कुछ काम करने हैं, देश में डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, मगर ग्रीन डेवलपमेंट। ग्रीन डेवलपमेंट का मतलब आपको डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, बिना किसी एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाए आपको डेवलपमेंट करना है। नंबर 2, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि जो यहां पे एजेंडा सेट किए जाएंगे उसमें इस प्रकार से एजेंडा सेट होगा ताकि सभी, हर कंट्री का ग्रोथ हो, चाहे वो छोटी कंट्री हो, बड़ी कंट्री हो, साथ में हर टाइप के लोगों का, कोई इसके अंदर कम्युनिटी, कोई इसके अंदर पक्ष पीछे ना रह जाए। आगे ह्यूमन सेंट्रिक टेक होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ह्यूमन, इंसानों के हिसाब से टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। वुमेन लाइक डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट काम करने हैं उसमें वुमेन्स की भागीदारी बड़ी मात्रा में होनी चाहिए, बल्कि भागीदारी नहीं, उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं, बल्कि वो लीड करनी चाहिए, मतलब इस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके अलावा कोविड अवेयर SDGs, मतलब इसका होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है ये होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं पहले। इसका मतलब होता है कि हमें डेवलपमेंट भी करना है, साथ में हमें अपने रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व भी करना है, और साथ में एनवायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट करना है। मतलब ना तो एनवायरमेंट को क्षति पहुंचानी है, हानि पहुंचानी है, साथ में हमें डेवलपमेंट भी करना है और अपने रिसोर्स को फ्यूचर के लिए सेव भी करना है ताकि आने वाली जनरेशन भी उसका फायदा उठा सके। और इसके अलावा मॉडर्नाइज मल्टीलैटरिज्म पर हमें इसमें डिस्कस करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर डिस्कस किया जाएगा, उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, उस एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा। अब G20 में इंडिया ने इस साल किन किन कंट्रीज को अलग से, जो G20 के मेंबर्स नहीं है, उनको इनवाइट किया है G20 के अंदर, वो हम जान लेते हैं। इनको बोलते हैं हम इनवाइटीज। इसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE है। खाली कंट्रीज को ही हमने इनवाइट नहीं किया, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी G20 के अंदर हमने इनवाइट किया है चर्चा के लिए, जिसमें बड़े बड़े संगठन, छोटे बड़े सभी संगठन हैं, UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, इस प्रकार के कुछ बड़े छोटे मिलाकर सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें शामिल किया गया है। आगे जब हम G20 की बात करते हैं तो हमें लगता है कि 7 तारीख की रात से लेकर 11 तारीख तक का G20 का काम होगा। नहीं, आप ये ध्यान रख दीजिए, आप ये ध्यान दीजिए, जब G20 की प्रेसिडेंसी किसी देश को मिलती है तभी से उसका काम स्टार्ट हो जाता है। अगर 1 नवंबर 2, अब जो अपकमिंग इवेंट्स हमारे सामने आने वाले हैं वो कौन से, वो जान लीजिए। सितंबर 9 to 10, 2023 में G20 की मेन समिट होगी, जिसके अंदर मिनिस्टर्स
आएंगे, हेड ऑफ द स्टेट्स आएंगे, जो कि इस कन्वेक्शन सेंटर जो दिल्ली के प्रगति मैदान में अभी नया नया बना है उसके अंदर ही मीटिंग की जाएगी। इसके अलावा सितंबर 13 से 14 के बीच में सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी, जो फाइनेंस ट्रैक के अंदर आता है। अभी मैंने आपको 2 ट्रैक बताए थे, फाइनेंस ट्रैक के अंदर आता है, वाराणसी में होगी। इसके अलावा 14 to 16 ये भी फाइनेंस ट्रैक के अंदर आता है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन पे होगी, ये मुंबई में होगी। इसके अलावा 18 to 19, 20 से 22, 21 से 20, ये सब जो आपकी मीटिंग्स है ये होनी है। और लास्ट जो है हमारी मीटिंग 11 से 13 अक्टूबर में होगी, जो कि इंडिया में ना होके मोरक्को में होगी। वो भी मिनिस्टर मीटिंग्स होगी, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ये था G20 के बारे में एक मोटी मोटी और सभी प्रकार की जानकारियां। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ठीक है, अगले वीडियो में अगले एक टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।